हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं अपना एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। देखो, हमारा ज्योमेट्री चला था। ज्योमेट्री में इससे पहले हमारा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल हमारा कंप्लीट हो चुका है और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल खत्म होने के बाद अब आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुजों की सर्वांग समता। देखो यहाँ पे त्रिभुजों की सर्वांग समता, इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। देखो, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में तो हमने ये पढ़ा था कि जो दो त्रिभुज होते हैं, जो अगर वो सिमिलर होंगे तो हमने उसके कुछ नियम पढ़े थे। ठीक है ना। अब जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल है, अगर जो दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो उसके भी हम कुछ नियम पढ़ेंगे। बस आप ये समझ लो कि सिमिलर ट्रायंगल में तो क्या होता है कि दो त्रिभुज एक जैसे दिखते हैं, ठीक है ना, लेकिन जरूर नहीं है कि उनका साइज सेम हो। आप कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में ये होता है कि जो दो त्रिभुज है ना, अगर हम उनको तरफ पर एक दूसरे को ऊपर रख देना तो बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। ठीक है ना, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे, एक त्रिभुज दूसरे से बिल्कुल छिप जाएगा। बस इन दोनों में ये फर्क होता है। तो देखो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, अगर हम इस टर्म्स का मतलब समझे, मतलब दो त्रिभुज एक दूसरे के ऊपर रखने पर दिखाई नहीं देने चाहिए। ये होता है आपका कॉन्ग्रुएंसी का मतलब। ठीक है ना। अब देखो आप, कोई भी दो त्रिभुज है, दो त्रिभुजों में क्या होता है, देखो अगर मैं आपको बताऊं ना तो त्रिभुज की क्या होती है, अपनी छह विमाएं होती है। छह विमाएं कैसे होती है, छह डायमेंशन होती है। तीन तो अपना होता है एंगल, ठीक है ना, और तीन हमारे क्या होती है, साइड्स होती है। तो देखा जाए तो टोटल कितने विमाएं होती है अपनी भाई, छह विमाएं होती है, टोटल छह डायमेंशन होती है। जैसे कि एक ये ट्रायंगल है और एक दूसरा ये ट्रायंगल, ये ए बी और ये सी, और ये है अपना डी ई और एफ। देखो, तीन तो हमारा होता है एंगल। अगर जैसे तीनों एंगल इसके बराबर है, एंगल ए बराबर एंगल डी, और एंगल बी बराबर एंगल ई, और एंगल सी बराबर एंगल एफ। ये तो हो गया हमारे तीन वो एंगल। ठीक है ना। अब तीन हमारे होते हैं साइड्स, जैसे ए बी, ए बी बराबर डी ई, और ए ओ डी बराबर तो बी सी बराबर ई एफ, और सी और एफ बराबर है तो मतलब ए बी और बी और ई बराबर है तो ए सी बराबर बी एफ। देखो, तीन तो ये विमा होगी, तीन डायमेंशन या तीन विमा, और तीन हमारी ये विमा होगी। बराबर कितना हो गया भाई आपके, छह विमा हो गई। ये किसी भी ट्रायंगल की अपनी टोटल छह विमा होती है, छह डायमेंशन होती है। और जब ये छह विमा अगर इक्वल है, बराबर है, तो हमें कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है ना। तो ये हमारा होता है सर्वांग समता का नियम। अब देखो, कम से कम भाई हमारी तीन विमाएं, तो देखो कम से कम तीन विमा या तीन डायमेंशन तो क्या होनी चाहिए, तीन विमा तो बराबर होनी ही चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बट ये जरूरी नहीं है कि अगर तीन विमाएं हमारे बराबर है तो हमारे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पे मैं आपको देखो इसका एक एग्जांपल बताता हूँ कि कम से कम तीन विमा तो बराबर होनी चाहिए, लेकिन अगर तीनों तीन डायमेंशन अगर बराबर है तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई दोनों त्रिभुज सर्वांग सम ही होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो यहाँ पे ये
एक ट्रायंगल है एबीसी, तो इसका ये तो एंगल है भाई आपका माना कि कितना 50, और ये एंगल है इसका 70, 70 और 50 कितने हो गए भाई अपने 120 हो गए, तो ये एंगल ले लो आप 60 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो एक ये ट्रायंगल है डी ई और ये एफ, तो ये ले लिया आपने 50, ये ले लिया आपने 70 और ये ले लिया आपने 60। अब मुझे बताओ क्या आप इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समचतुर कह सकते हो? बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखोगे तो भाई एक दूसरे को छिपा नहीं सकता, तो हम इसको सर्वांग सम या तो इन दोनों ट्रायंगल को हम सर्वांग सम नहीं कह सकते, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसकी तीन विमाएं बराबर है, तो जरूरी नहीं है कि भाई ये बिल्कुल सर्वांग सम हो जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो तीन विमाएं हमने इसकी बिल्कुल बराबर कर दी, मतलब तीन एंगल हमने इसके बराबर कर दिए, लेकिन दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको इसके ऊपर रख देंगे तो फिर भी ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को छिपा देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम नहीं होंगे। तो उम्मीद है समझ में आ गया। तीन विमाएं बराबर है तो जरूरी नहीं है कि दोनों त्रिभुज आपको सर्वांग सम होंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, तो अब देखो इनके बराबर होने के क्या नियम है। देखो कांग्रुएंस शेप ट्रायंगल मतलब त्रिभुजों की समानता का नियम। तो देखो फर्स्ट रूल, फर्स्ट नियम, रूल्स पढ़ते हैं हम इनके कि इनके क्या क्या नियम है। तो देखो फर्स्ट नियम क्या है अपने भाई, अपने आप एस ए एस। कहने का मतलब यह है कि कोई भी दो त्रिभुज है, उन दो त्रिभुजों के दो भुजाओं के बराबर का जो दो भुजाओं के बीच का जो एंगल है ना, अगर वो दोनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल क्या होंगे, दोनों दोनों आपस में क्या होंगे, तो सिमिलर कांग्रुएंसी होंगी। देखो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हों तथा उनके बीच का कोण बराबर। देखो उनके बीच का कोण बराबर हो, कहने का मतलब क्या है, जैसे कि ये आपका एक ट्रायंगल ले लिया मैंने और ये दूसरा ट्रायंगल ले लिया। देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कह सकता हूं, देखो ए बी बराबर डी ई और बी सी बराबर ई एफ, ठीक है ना। ये दो संगत भुजा अपने आपस में बराबर है, ठीक है ना। और बी एंगल बी बराबर एंगल ई है, तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल एबीसी सर्वांग सम है ट्रायंगल डी ई एफ के। ये तो देखो ये भुजा और ये भुजा दो बराबर है, और ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में सर्वांग सम होंगे। लेकिन अगर आप कह दो कि सर नहीं ये ए बी बराबर डी है, ठीक है ना, और बी सी बराबर ई एफ है, और एंगल हमने कह दिया कि भाई यहाँ पे एंगल क्या है, भाई आपका एंगल ए बराबर एंगल डी है, ठीक है। ध्यान देना एंगल ए बराबर एंगल डी है अगर आपने कह दिया, तो मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डी ई एफ ये आपस में क्या होंगे, ट्रायंगल और सर्वांग सम नहीं होंगे, ठीक है ना। क्योंकि मुझे ये वाला एंगल नहीं चाहिए, मुझे तो इन दोनों भुजाओं के बीच वाला एंगल ये बराबर चाहिए। तो ध्यान देना इस पे, ठीक है ना, ऐसे नियम पे। उम्मीद है समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे देखो इसको प्रूव करते हैं। देखो इसको प्रूव करते हैं। देखो ये एंगल 30 डिग्री है, ये 6 है और ये 4, ठीक है ना। अब देखो ये 6 है, ये 4 है और ये 30 डिग्री। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है ना। अब देखो कैसे होंगे, देखो यहाँ पे
ये 6 है, ये 4 है, और ये क्या हो गया भाई आपका 30 डिग्री। ठीक है ना। अब देखो आपको ये 6। अब बताइए क्या दोनों ट्रायंगल बिल्कुल समान सम होंगे? बिल्कुल होंगे। देखो यहाँ पे 6 और 4 इनके बीच का एंगल 30 डिग्री 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे 6 और 4 हमने संगत भुजाएं तो बराबर कर दी, लेकिन इनके बीच का एंगल हमने बराबर नहीं किया। तो देखो आप इसको इस तरह से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख लेना। ऐसी नियम का मतलब क्या है कि त्रिभुज की दोनों संगत भुजाएं बराबर हो और उनके बीच का जो एंगल है ना वो बराबर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या होंगे भाई आपके? सर्वांग होंगे। दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या कहता है? दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तथा उनके संगत भुजा तथा उनके संगत भुजा भी बराबर, तो वो त्रिभुज, तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अब देखो कैसे सवाल क्या कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं कि भाई ये दो ट्रायंगल है आपके, इस तरह से बनाते हैं इसको। देखो आप ये ए, ये बी और ये सी। दूसरा है आपका डी, ई और ये एफ। अब देखो यहाँ पे अब सवाल क्या करें कि जैसे कि माना कि इसके ये एंगल ए और इसके एंगल ये डी और इसके एंगल बी और इसके एंगल ये ई। ये दो एंगल क्या है अपने भाई अपने यहाँ पे बराबर है। ये दो एंगल अपने यहाँ पे बराबर है। देखो एक एंगल मैंने ये बराबर ले लिया ए और डी, एक एंगल ले लिया मैंने बी और ई बराबर ले लिया। ठीक है ना। ये दो एंगल बराबर हो गए। अब इनके संगत भुजा, संगत भुजा कोई सी भी हो, जरूर नहीं कि ये भी फिक्स हो, कोई सी भी हो। जैसे कि बीसी, जैसे कि बीसी बराबर ई एफ। ठीक है ना। या ए बी बराबर ईडी या एसी बराबर डी एफ। ठीक है ना। इनको इनमें से कोई सी भी आपकी भुजा बराबर हो, एक भुजा भी अगर आपके बराबर है ना, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपस में? सर्वांग सम हो जाएंगे। मेरा कहने मतलब ये है, आई बात समझ में? मतलब दो एंगल और इनके संगत कोई सी भी एक भुजा आपकी बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपस में? सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है ना। पर एक भुजा के रेफरेंस में दूसरी भुजा होनी चाहिए। ठीक है ना। एक भुजा के रेफरेंस में दूसरी भुजा। मेरा कहने मतलब ये है कि अगर इस एंगल के सामने वाली भुजा आपने ये ली है ना, तो इस एंगल के सामने वाली भुजा कौन सी लोगे आप? ये वाली लोगे। ठीक है ना। अगर इस एंगल के सामने वाली भुजा आपने ये ली है ना, तो इस एंगल के अगर ये दोनों एंगल आपके बराबर हैं तो इसके सामने वाली भुजा ये लेनी पड़ेगी, आपको बराबर होनी चाहिए। मतलब एक भुजा के रेफरेंस में दूसरी भुजा। ठीक है ना। और इस सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में मैंने आपको समझा दिया कि आपको कौन सी भुजा का आपको रेशियो लेना है। किस एंगल के सामने अगर दो एंगल आपके बराबर है तो उनके सामने वाली भुजा का ही आपको क्या लेना है? आपको रेशियो लेना है। ये मैंने पिछले वाली क्लास में आपको क्लियर करके बता दिया था। इसके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन में काफी कराया था। ठीक है ना। अब देखो अब एक बात ध्यान रखना। अब मुझे एक बात बताऊं, देखो अगर कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, अगर जैसे माना कि ये आपका 50 है और ये आपका 70 है। ठीक है ना। ये आपका 50 है और ये आपका 70 है। मतलब ये आपका 50 हो गया और ये आपका 70 हो गया, तो 70 और 50 से 120 हो गए। तो भाई मुझे बताओ ये कितना आएगा आपका? 60 आएगा। और तो ये भी कितना आएगा भाई आपका? 60 आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल सी बराबर एंगल एफ, ये भी कितना हो जाएगा आपका? 60। तो देखो तीनों कोणों का 180 डिग्री हो गया। तो मेरा कहने मतलब ये है कि जब भी दो त्रिभुज के, किसी भी दो त्रिभुज के अगर दो एंगल अगर आपके इक्वल है, इक्वल है, ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूं जो दो एंगल इक्वल है तो थर्ड जो एंगल होगा ना, थर्ड एंगल भी क्या होगा भाई आपका? इक्वल हो। आई बात समझ? और जब किसी त्रिभुज की जब तीनों एंगल ही अगर आपको इक्वल है, जब किसी त्रिभुज के तीनों एंगल इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि तीनों संगत भुजा भी क्या होगी? आपकी बराबर होगी।
ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर बराबर होगी तो ये भी एंगल, ये जो आपका ट्रायंगल है वो क्या हो जाएगा आपका, वो सर्वांग सम हो जाएंगे। उम्मीद है समझ में आ गया, ठीक है ना। अब आपका तीसरा नियम चलता है ट्रिपल एस। यदि दो त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो त्रिभुज क्या होंगे भाई आपके, सर्वांग सम होंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे चीज कैसे, जैसे कि ये माना कि कोई ट्रायंगल है, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर, जैसे मैं पहले नामकरण कर देता हूँ, ए बी सी डी ई और एफ। तो देखो ये भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा बराबर, और आपके ये और ये भुजा बराबर, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या होंगे भाई आपके, सर्वांग सम होंगे, ठीक है ना। अब आपका चौथा नियम चलता है आर एच एस। तो आर एच एस ये चलता है आपका समकोण त्रिभुज में। क्या होना चाहिए भाई आपका, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज। तो देखो ये तो है राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ठीक है ना। ये क्या होता है भाई आपका कर्ण, हाइपोटेनियस कर्ण। और ये क्या होता है भाई आपका, कोई भी भुजा, ठीक है ना। तो देखो दो समकोण त्रिभुज में दो समकोण त्रिभुज में देखो 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री, ये तो आपका होगा ही होगा, ठीक है ना। दूसरा कर्ण बराबर या हाइपोटेनियस बराबर हाइपोटेनियस, ये आपका बराबर होगा। अब इसके अलावा क्या कह रहा है कि इसके अलावा कोई भी एक संगत भुजा बराबर, कोई भी एक संगत भुजा बराबर, ठीक है ना। तो आरएचएस के नियम से त्रिभुज क्या हो जाएंगे भाई आपके, त्रिभुज क्या हो जाएंगे भाई आपके, सर्वांग सम हो जाएंगे। देखो यहाँ पे जैसे ये आपका एक ट्रायंगल है ए बी और ये सी, और ये आपका दूसरा ट्रायंगल है डी ई और एफ। देखो सवाल क्या करें, जैसे कि देखो ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल बी बराबर एंगल ई बराबर कितना हो गया भाई आपका 90 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो ए बी बराबर कितना हो गया आपका डीई। पहले तो मेरे को एक बात तो देखो, एक तो आपका 90 डिग्री 90 डिग्री बराबर हो गया, तो मतलब आर के तो आपकी कंडीशन खत्म। अब आता है एच, तो ए सी बराबर कितना होगा डी एफ। अगर ये भी बराबर हो, ए सी बराबर कितना होगा आपका डी एफ, अगर ये भी बराबर हो, और कोई भी एक संगत भुजा ले लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे देख लिया ए बी और डी ले लिया, ए बी बराबर डीई, या मैं कह सकता हूं कि बीसी बराबर ईएफ, ठीक है ना। तो देखो ये बराबर ये तो आपका होने चाहिए। अब इन दोनों में से कोई सा भी एक संगत भुजा आपका एक दूसरे के जो बराबर हो, तो मैं कह सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे भाई आपके, तो सर्वांग सम हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके, सर्वांग सम हो जाएंगे। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये सर्वांग समता आपके 4 नियम है। तो पहला तो कौन सा नियम था भाई आपका, एस एस था। दूसरा कौन सा नियम था, डबल एस था। तीसरा नियम कौन सा है, एस ट्रिपल एस। और चौथा नियम कौन सा है, आर एच एस है। तो ये सर्वांग समता के आपके 4 नियम है, ठीक है ना। तो ये आपका सर्वांग समता था। अब देखो यहाँ पे सर्वांग समता का मेरा मतलब क्या है, कोई भी दो ट्रायंगल आपके सर्वांग सम जब होंगे जब उनका सब कुछ बराबर, जो जो आप सोच सकते हो ना, आप उनका भुजा बराबर, उनके एंगल बराबर, उनकी माध्यिका बराबर, उनकी हाइट बराबर, उनके एंगल बाइसेक्टर की लंबाई बराबर, मतलब जो आप सोच सकते हो ना सब कुछ बराबर, उनके इन रेडियस मतलब अंत त्रिज्या बराबर, सरकम रेडियस मतलब परित्रिज्या बराबर, जो आप सोच सकते हो सब कुछ बराबर हो, मतलब वो ट्रायंगल के होंगे आपके कॉन्ग्रुएंसी होंगे, मतलब सर्वांग सम होंगे। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया। तो ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल मैंने आपको पहले बता दिया, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल मैंने आपको आज बता दिया। अब आगे वाली क्लास में हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ मतलब क्लास अच्छी लगी आपको, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अगर क्लास अच्छी लगी तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों।